हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबके लिए अध्याय नंबर 4 आप लोग देख सकते हो ये दिया परमाणु संरचना। तो चलिए इस जो आपका दिया परमाणु संरचना आपको एक-एक करके हल कराने वाला हूँ प्रिय दोस्तों। जो निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल जो विज्ञान का आपका जो पुस्तक दिया गया था ना, विज्ञान का क्लास 9th के लिए वही अध्याय 4 है कि परमाणु संरचना। आइए तो देखिए इस तरीके से आपका दिया गया है कुछ और इसमें मेन पॉइंट आपको यहाँ पर बताया गया है। इसे आप लोग खुद से पढ़ के समझिएगा, ठीक है? तो हम लोग देखने वाले जो आपका देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? तो ये जो प्रश्न दिया ना कि इसका जो उत्तर होगा दोस्तों आपको ये वाला है कि न्यूट्रॉन की अलग-अलग संख्या। दोस्तों यहाँ पर होगा न्यूट्रॉन की अलग-अलग संख्या। दूसरा क्वेश्चन Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा स = 8। कितना दोस्तों? 8 यहाँ पर होगा, ठीक है? चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो यहाँ पर द वाला यानी 2, 8 और 1। 2, 8 और 1 होगा, ठीक है? नंबर 4 में कहा है एटीओएम शब्द का प्रयोग किसने किया? एटीओएम शब्द का प्रयोग जो है वो जॉन डॉल्टन ने किए थे। कौन? जॉन डॉल्टन। सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी? सबसे पहले हमारा जो हुआ था वो इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? आइए एक और प्रश्न दिया है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, ठीक। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जे जे थॉमसन, इसमें आपको टिक लगा लेना है। अब आते हैं आगे। आगे यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो दिया है कि एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न होती है। तो ये सभी का उत्तर मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट नंबर में जो आपको भरना है, यहाँ पे भरिएगा आप लोग समस्थानिक। समस्थानिक होगा, ठीक है? समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। अब यहाँ पे दिया दूसरा नंबर ये दूसरा जो क्वेश्चन आपका दिया है कि यहाँ पे होगा समभारिक। समभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न-भिन्न होती है। तीसरा नंबर जो दिया अल्फा कण। अल्फा कण द्विआवेशित। अल्फा कण द्विआवेशित तो यहाँ पर भरना है आपको हीलियम। मेरे दोस्त यहाँ पे लिखना हीलियम कण होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज सबसे पहले चैडविक ने की थी। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, ठीक है? इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपकी बुक में दिया था कि सत्य और असत्य को चुनिए। देखिए आप अपने बुक में भी पहले देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। ये थॉमसन ने न्यूटन की खोज की थी। दोस्तों आप सब भी जानते हैं कि थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज नहीं किए थे, ये असत्य होगा, बल्कि वो जे जे थॉमसन ने किए थे, ठीक है? एल्यूमीनियम प्रोटॉन की संख्या 13 होती है, यह बिल्कुल सत्य है। हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, ये हमारा असत्य है। यह क्या है? असत्य है। नंबर 4 में कहा गया कि अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। तो दोस्तों यह भी हमारा सत्य है। उसके बाद देखिए नंबर 5 कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इस तरीके से सत्य और असत्य वाला हम लोगों ने पूरा कर लिए हैं। आइए
यहाँ पर जब आप लोग देखिए तो कहा है कि एक वाक्य में कि कैथोड कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने। अगर कोई ये पूछेगा कि कैथोड किरणों की खोज तो आपको बताना है ये गोल्डस्टीन ने। दूसरा क्वेश्चन रेडियो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी हेनरी वेक वेक वेरल ने। किसने? हेनरी वेक वेरल ने इनकी खोज किए थे। आइए प्रश्न 3 में कहा है परमाणु के नाभिक परमाणु का जो नाभिक होता है उसके का खोज किसने किए थे? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। फिर कहा कि क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र लिखिए। क्लोरीन के तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ 17 Cl 35 और ये हो गया 17 Cl 37 ये दोनों आपको लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना है समस्थानिक सूत्र ये आपका रहा। आइए अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाइए कि निम्नलिखित परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक ये जो आपका दिया है Na11 C17 Mg यानी मैग्नीशियम हो गया 12 कैल्शियम 17 और ये सोडियम हो गया 11। तो इसका मैंने कहा रेखा चित्र बनाना है तो मैंने यहाँ पर रेखा चित्र बना दिया हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से आपको भी अगर इच्छा है तो बना सकते हो। हालांकि ये चित्र आपकी बुक में भी दिया है। ये क्या है? सोडियम कैल्शियम और ये मैग्नीशियम का दिया गया है। ओके अपने बुक में जो दिया है ना ये वाला नित्यानात्मक जो पुस्तक है इसमें भी देखिएगा चैप्टर नंबर 4 वहां पर भी दिया है इस तरीके से का चित्र। क्या सही जोड़ा मिलाना है आपको कि कौन सा किसमें देखिए गोल्ड स्टीन का मिलान होगा वो केनो केनोन केनोन रे हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन समस्थानिक का मिलान हो जाएगा नंबर 3 सेकंड में है। अनावेशित कण का हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन से। और मैग्नीशियम का मिलान हो जाएगा Mg से। मैग्नीशियम का मिलान हो जाएगा Mg से। कार्बन का मिलान होगा 6 नंबर से। कार्बन जो होता है इसके परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है इस तरीके से आप लोग सही से मिलान करिएगा। इतना जब आपका हो जाएगा तो अब हम लोग देखने वाले हैं अति लघु तरीय प्रश्न। अति लघु तरीय इसमें कहा है कि केनोल केनोल किरणें क्या है? दोस्तों उत्तर ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने केनोल रे का नाम दिया। ये किरण धनावेशित विकिरण थी। केनोल क्या है दोस्तों? एक धनावेशित कण है जो कि 1886 में ई गोल्डस्टीन ने खोजे थे। ठीक है हम लोग जो है ना यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं ये सभी जो प्रश्न दिया है इससे देखें। ये पहला प्रश्न का आंसर देख चुके हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है कि कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। इलेक्ट्रॉन वितरण तो देखिए ये जो आपका प्रश्न दिया है इसका आंसर लिखना है कि कार्बन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है यह भी 6 होता है। तो आपको इस तरीके से फिर लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो जाएगा 2 और 4 में। एक होता है देखिए वितरण किस तरीके से होता है पहले 2 होता है फिर 4 होता है फिर उसके बाद 8 होता है आपको भी पता है। तो कहा है कि सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण जो होगा सॉरी हाँ 2 8 और 1 2 8 और 1। तो आपको फिर यहाँ पर कहा गया है कि सोडियम का परमाणु देखिए आपको इस तरीके से हल करना है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6 और लेकिन सोडियम का 11 होता है। बस इतना आप लोगों को हल करना है। ठीक है ज्यादा नहीं लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर देखिए तो कहा कैथोड किरणों की कोई दो विशेषता आइए। कैथोड किरणें की विशेषता पहला विशेषता हो जाएगा कि ये किरणें कैथोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है।
और दूसरा पॉइंट है, ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती है। किससे? तो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है? चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की जो संख्या भी 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8, तो क्या तब तब तत्व की परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या भी 8 ही होगा। जब इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है, तो हमारा परमाणु संख्या भी 8 होगा। अब यहाँ पे क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न में, प्रश्न एक में पूछा गया कि समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक को लिखिए। किसका दोस्तों? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि क्लोरीन के दो प्रमुख समस्थानिक 17 Cl35 और ये हो गया 17, ये क्या दो प्रमुख समस्थानिक हैं। इनमें दोनों ही समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक 17 है, जबकि परमाणु भार 35 और 37 है। कितना है? 35 और वे 37 थे। ठीक है। उसके बाद कहा गया था हाइड्रोजन के समस्थानिक को लिखिए। हाइड्रोजन के निम्न 3 समस्थानिक प्रो- प्रोटियम 1H1, ड्यूट्रियम ड्यूटेरियम 1H2, टाइटियम, ये रहा टाइटियम, ठीक है। आइए दोस्तों अब यहाँ पर कहा गया कि समभारिक, समभारिक क्या है? तो उत्तर लिखना है दोस्तों कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। क्या क्या? तो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न है, परमाणु क्रमांक भिन्न, लेकिन परमाणु भार जो होगा वो समान है। जैसे कि आपको ये लिखना है, ऑर्गन दिया है यहाँ पर, पोटेशियम, और ये हो गया कैल्शियम भी दिया गया आपका। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19 और 20 है, जो कि भिन्न भिन्न है, जबकि इन तीनों तत्वों के परमाणु भार 40 है, जो कि समान है। जो कि क्या है दोस्तों? समान है, ठीक है। इस तरीके से आंसर लिखना है। उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो खोज किए थे वो हो गया जे थॉमसन जी ने, और प्रोटॉन की जो खोज किए थे वो हो गया गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का जो खोज किए थे वो चेडविक ने किए थे। कौन? तो चेडविक ने, ठीक है। आइए परमाणु क्रमांक को परिभाषित कीजिए। परमाणु क्रमांक, तो मेरे दोस्त किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हो गया यहाँ पर सोडियम, नाभिक में 11 धनावेश संख्या अर्थात 11 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इस संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसी संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। फिर पूछा प्रश्न 5 में कि निम्नलिखित तत्वों में उनकी न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करिए। इसका न्यूट्रॉन संख्या, तो देखिए आप लोग यहाँ पर अ में जो ये दिया है, तो न्यूट्रॉन संख्या ए जेड, इस तरीके से निकाल सकते हो आप लोग। 23 माइनस का 11 बराबर का हो गया 12 न्यूट्रॉन। ये देखिए इसका आंसर ये हो गया 12 न्यूट्रॉन। अब इसका हो गया 20 न्यूट्रॉन। 12 नंबर जो प्रश्न दिया है इसका हो जाएगा 20 न्यूट्रॉन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा पोटेशियम। पोटेशियम को हम लोग
जो संकेत उसका की है। तो परमाणु क्रमांक 19 के तत्व की परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। परमाणु संरचना का आरेख। तो प्रिय दोस्तों, मैंने यहाँ पर परमाणु संरचना का आरेख बना दिया हूँ और इसी तरीके से आपको देखिए क्या पोटेशियम दिया है, जो कि Z बराबर का 19 लिखा हुआ है और इस तरीके से आपको बना देना है आरेख। हाँ, तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ। लिखना है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास विकिरण द्वारा करेगा तथा उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी। इतना पहले नोट करिए। इसके बाद थोड़ा सा और दिया गया है, होती जाएगी, अतः में वह नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं। इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी कक्षा में नाभिक के चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों? नाभिक के चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपको रदरफोर्ड जो मॉडल संरचना है उनके बारे में ये आप लोग नोट करिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं दीर्घोत्तरीय। एक सेकंड रुक जाइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को स्वचित्र समझाइए तथा प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष भी आपको यहाँ पर है लिखने के लिए। तो दाइए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रश्न रहा और इसका उत्तर नीचे दिया गया है कि रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। पहला पॉइंट होगा कि अधिकांश कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। दूसरा, कुछ वे कण विभिन्न कणों में विभिन्न कणों में विक्षेपित हो जाते हैं। क्या होता है उसको? तो विभिन्न कणों में विक्षेपित। और तीसरा पॉइंट आपको ये लिख लेना है कि हजारों कणों में से एक वे कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटता है। और यहाँ पर कहा गया था दोस्तों आपको कि चित्र भी आपको बताना है। चित्र भी आपको बनाना है और चित्र के साथ साथ आपको एक प्रयोग के द्वारा समझाने के लिए कहा गया था। तो आपको ये चित्र हो गया। फिर कहा गया यहाँ पर कि उपयुक्त तथ्यों, अगर दोस्तों ज़्यादा जगह आपका नहीं दिया गया है, ज़्यादा अगर आपके बुक में जगह नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ ये तीनों पॉइंट ऊपर वाला लिख कर के चाहे तो आप चित्र बना करके भी छोड़ सकते हो। अगर आपको लिखने की ज़्यादा है, मतलब विस्तार से लिखना है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आधार पर रदरफोर्ड के निम्नलिखित निष्कर्ष दिए। यहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट और भी दिया गया, पहला पॉइंट और ये रहा आपका दूसरा पॉइंट और ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। तो ठीक है, आइए अब ये बताइए, विसर्जन विसर्जन नलिका किसे कहते हैं? चित्र सहित आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से रेखा चित्र बना लेना है। हालांकि मेरे हिसाब से ये जो चित्र आपके बुक में भी दिया गया होगा। ये देखिए हमारा कैथोड है। कैथोड को माइनस से हम लोग दर्शाते हैं और एनोड को प्लस से। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से चित्र रहा, आप लोग बना लीजिए। और इसके बारे में थोड़ा-सा लिख भी लेना कि विसर्जन नलिका एक काँच की नली होती है जिसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड कैथोड तथा एनोड लगे होते हैं, जिसके बीच में उच्च विद्युत विभव लगाया जाता है। यह नली एक एक निर्वात पंप से जुड़ी रहती है। निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ ना हो, यहाँ तक कि हवा भी नहीं होता है, उसे कहते हैं हम लोग निर्वात। अब देखिए दूसरा, एक सेकंड, हाँ, विसर्जन, ये भी दूसरा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देखिए यहाँ पर आपको देखिए तो कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की गुणों की तुलना कीजिए। इसका जो गुण है,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गुण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आवेश, द्रव्यमान और खोजकर्ता का नाम, परमाणु की स्थिति। मैंने तालिका अच्छी तरीके से आपको बता दिया हूँ, आप लोग भर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 में फिर कहा है कि समस्थानिक की परिभाषा लिखो तथा उसके अनुप्रयोग लिखो। तो पहले परिभाषा तो लिखना कि समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होने के कारण परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं समस्थानिक। फिर यहाँ पे कहा है कि अनुप्रयोग लिखें। तो अनुप्रयोग में आप लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटी प्रोटियम प्रोटियम ये रहा आपका। दूसरा पॉइंट हो गया ड्यूटेरियम, ड्यू ड्यूटेरियम और ये टाइटियम टाइटियम ये रहा, ठीक है। फिर समस्थानिक के अनुप्रयोग भी कहा है लिखने के लिए, अगर आपकी इच्छा है तो लिखिए, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इतना भी लिख करके भी छोड़ सकते थे, सिर्फ परिभाषा लिख करके। अगर जगह अगर आपको बुक में नहीं आता रहा है तो इतना करिए, नहीं तो लिखने का इच्छा तो ये भी लिख लीजिए। समस्थानिक अनुप्रयोग आपका नीचे में बताया गया है, ये पूरा आंसर ही आप कहते हैं। चलिए यहाँ पर कहा है कि दो परमाणु स्पीशीज के केंद्र का संगठन नीचे दिया गया है, ये एक्स ये वाई, प्रोटॉन ये हो गया न्यूट्रॉन। उसके बाद लिखना है कि एक्स तथा वाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो, इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है वो भी आपको बताना है। देखिए यहाँ पे लिखना है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस का न्यूट्रॉन की संख्या। तो स्पीशीज एक्स की प्रोटॉन संख्या 6 है। इस तरीके से आप लोग हल करिए, मैं दिखा देता हूँ उसे। इतना पहले देखिए, तो आगे बढ़े, ये पूरा हो जाएगा कि वाई का परमाणु द्रव्यमान इतना हो गया और एक्स तथा वाई दोनों क्या है, तो दोनों ही समस्थानिक है, ठीक है। आगे दोस्तों प्रश्न 5 में क्या है, अगर ब्रोमीन परमाणु दो दो समस्थानिक यानी बी आर 49.7% को तथा बी आर 50.3 के रूप में हो तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना, परमाणु द्रव्यमान की गणना। यहाँ पे मैं कि किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान ये रहा, जहाँ UN U2 क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान है। और नीचे में आपका फिर दिया गया है दोस्तों, नीचे में दिया गया है, ये देखिए, ये पूरा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए, तो मेरे दोस्त लिखना है कि संयोजकता किसी परमाणु परमाणु द्वारा अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करने या उनको ग्रहण करने अथवा उन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अष्टक बनाने के लिए साझा किए गए या ग्रहण किए गए त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। उस परमाणु की क्या कहलाती है? संयोजकता। इस तरीके से दोस्तों उत्तर लिखना है और यहाँ पर उदाहरण आपको लिख देना है। ये देखिए मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर जगह नहीं तो इतना करके छोड़ सकते हो, अगर है तो ये उदाहरण भी चाहे इतना लिख सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए दूसरा दिया है, लिखने का इच्छा है लिखिए, अन्यथा छोड़ भी सकते हो। तो प्रिय दोस्तों मई में
अच्छी प्रकार से बताने का प्रयास किया था। ये अध्याय नंबर जो 4 आपका था, पूरा कंप्लीट हो चुका है ये भी। फिर से अगली वाली वीडियो हम लोग अध्याय नंबर 5 को लेकर के आएँगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।